थे और शिबू सोरेन के निधन के बाद से दुख जो है वो लगातार जताया जा रहा है। अलग अलग जो नेता है वो दुख जाहिर कर रहे हैं। शिबू सोरेन के निधन से शोकाकुल कई नेता है जो अपना पोस्ट कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि झारखंड के एक युग का अंत हो गया है। तो चंपाई सोरेन ने दुख व्यक्त किया है। आपके साथ बिताए पल याद आ रहे हैं, ये कहा गया है। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। तो चंपाई सोरेन ने अपने यादों को साझा किया है। शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया है। दिवाकर जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, चंपाई सोरेन भले ही अब कह सकते हैं कि शिबू सोरेन के अंतिम घड़ी में उनका साथ छूटा, बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन कई यादों को जरूर उन्होंने संजोया होगा। किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच संबंध था? क्या कुछ आपको कोई किस्सा या फिर कुछ यादें आप बता पाएंगे? देखिए, जब मैं दिल्ली में शिबू सोरेन और जेएमएम को कवर किया करता था तो उस वक्त मैं करता था कि शिबू सोरेन से कई नेता जो कभी कभी उनके मतभेद हो जाते थे तो उनकी दूरी होती थी, लेकिन शिबू सोरेन फिर उन नेताओं को खुद बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे और शिबू सोरेन से मिलने के बाद उनकी नाराज़गी खत्म हो जाया करती थी। उसी में से जो है साइमन मरांडी एक नेता हुआ करते थे जो बीजेपी में चले गए थे, लेकिन फिर जो है वो जेएमएम में वापस आए और उनके बेटे को जो है हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ाया और वो विधायक भी रहे। चंपाई सोरेन की भी कई बार जो है हमने देखा कि नाराज़गी रही विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन चंपाई सोरेन जब भी गुरुजी से मिला करते थे वो जो है फिर गुरुजी के मुरीद हो जाया करते थे और फिर गुरुजी से कोई नाराज़गी नहीं रहती थी, उनकी नाराज़गी दूर हो जाया करती थी। ऐसे कई नेता हैं जो उनके साथ काम किए। अगर अर्जुन मुंडा की बात करें तो उनकी भी शुरुआत जो है शिबू सोरेन के साथ ही हुई थी। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत शिबू सोरेन के साथ ही वो हुई थी। अभी विद्युत वरण महतो हैं जो जमशेदपुर के सांसद हैं, वो भी जो है जेएमएम से ही वो एक बड़े नेता माने जाते थे। महतो कम्युनिटी के कुर्मी समाज के एक बड़े नेता माने जाते थे और लगातार वो जमशेदपुर से विधायक चुने जाते थे और अब जो है सांसद चुने जा रहे हैं। तो ऐसे कई अनगिनत नेता हैं जो कभी शिबू सोरेन से नाराज़ हुए, कुछ की नाराज़गी दूर हुई और वो वापस आ गए, और कभी किसी के मतभेद हुए तो बाहर भी चले गए तो वो शिबू सोरेन से लगातार मिलते रहे। उनसे कभी भी कोई राजनीतिक सलाह लेनी होती थी या उनके जन्म दिवस पर उनकी मौजूदगी देखी जाती थी। उनसे जब शिबू सोरेन मिलते थे तो कोई गिला शिकवा नहीं होती थी। और शिबू सोरेन के बारे में ये भी हमने देखा है, खुद हमने देखा है कि जब उनके पास कार्यकर्ता आते थे, दुखी होते थे, तो उनकी जो है हर तरीके से मदद करते थे, आर्थिक तौर पे भी मदद करते थे। और जब वो मदद करते थे तो आसपास के जो उनके जो शागिर्द हुआ करते थे उनको भी इत्तला करते थे कि इसकी देखभाल किया करो, अगर इसे कोई तकलीफ़ है, हॉस्पिटल में तकलीफ़ है तो खुद फ़ोन करो। तो इस तरीके से करुणा से भरे हुए नेता थे। समाज सेवी, समाज सुधारक तो थे ही, एक बड़े आंदोलनकारी थे, राजनेता थे, लेकिन वो जी बिल्कुल आपके पास आएंगे। और देखिए राजकीय शोक, झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक होगा जिसकी घोषणा अब कर दी गई, जिस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे। तो झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक और इसके साथ साथ जो मानसून सत्र चल रहा था उस मानसून सत्र को भी अब स्थगित अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है और झारखंड में 3 दिन का राजकीय जो शोक है वो भी घोषित किया गया है। अमितेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। अमितेश, आपके पास दिल्ली से क्या अपडेट है? अमितेश जी हैं उसी कैंपस में मौजूद हैं जहां यहाँ पर, और मेरे साथ मौजूद हैं जेएमएम के पूर्व सांसद संजीव कुमार ने तमाम केसेज लड़े जो शिबू सोरेन से रिलेटेड केस थे और राज्यसभा के सांसद भी बने थे। इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, अभी आपने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से भी और वहां पर जाकर के देखा है, क्या आगे की तैयारी है? आगे की तैयारी है कि इनको यहाँ से रांची ले जाया जाएगा और परिवार के लोग बैठ के डिसाइड करेंगे अंतिम संस्कार के लिए इनका। सीधे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पहले यहाँ पर पार्थिव शरीर को लेकर के जाने की तैयारी है जी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपकी बात हुई? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, चूंकि यहाँ से वो निकल चुके हैं झारखंड भवन के लिए? अभी निकल चुके हैं, उनसे पहले बातचीत हुई थी स्वास्थ्य के विषय में।
और जहाँ तक बात है गुरुजी का, तो उनको मैं बचपन से जानता हूँ और उनका मूवमेंट जो है सो मेरे गांव से ही शुरू हुआ था और वही हमको दिल्ली लेके आए थे यहाँ पर जेएनयू में एडमिशन कराने के लिए और बचपन से मैं उनके साथ रहा और उनका केस जितना था 27 साल तक मैं और सिर्फ मैं लड़ा था सुप्रीम कोर्ट तक और आज जब उनका देहांत हुआ है उन पर कोई भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है उनके खिलाफ। निश्चित रूप से आपने तमाम केसेज लड़े, बहुत ही उतार चढ़ाव और तमाम चीजों को आपने देखा। उस संघर्ष के दिनों को आप कैसे याद करते हैं, क्योंकि बचपन से ही आपको उनका सानिध्य मिला हुआ है? जी, मैं बचपन से उनसे जुड़ा हुआ था स्कूल डेज से और जब वो पहले बार सांसद बने थे तब हमको दिल्ली लाए थे वो अपने साथ। तो जहाँ तक मूवमेंट है उसको मैं बहुत क्लोजली देखा हूँ। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और शुरू से वो झारखंड के लिए और दबे कुचले गरीब आदिवासी के लिए लड़ाई करते रहे और उसके अलावा भी उसने दूसरे फ्रंट पर भी लड़ा। उन पर बहुत सारे झूठे मुकदमे लगाए गए थे और अंततः उन्होंने झारखंड अलग किया और उन पर जो है सो सभी मुकदमों पर भी उन्होंने विजय पाई। आज सर एक सवाल, आज ही उनके पार्थिव शरीर को रांची ले जाने की तैयारी, झारखंड ले जाने की तैयारी हो रही है? जी हाँ, तो उनको रांची ले जाया जाएगा, उसके बाद उनको पब्लिक दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर परिवार के लोग ये डिसाइड करेंगे कि उनको जो है परिवार के लोग डिसाइड करेंगे कितनी बड़ी क्षति है व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए और पूरे झारखंड के लिए अगर बात करें तो? मैं उनसे बचपन से जुड़ा हुआ था, जब मैं 7-8 साल का था और आज तक उनसे जुड़ा रहा। उन्होंने ही मुझे सांसद बनाया था, तो इसलिए कितनी क्षति हुई है इसका आकलन करना बहुत कठिन काम है। निश्चित रूप से काफी दुखी हैं तमाम जो लोग हैं, जो गुरुजी से जुड़े हुए लोग हैं। ये जेएमएम के पूर्व सांसद हैं, इनकी